नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं योग शिक्षक राजेश कुमार लोधी। मैं आज आपको मित्रों बताऊंगा मंडूकासन। मंडूकासन किस तरह से करते हैं, ये किन किन रोगों में सहायक है, किन किन रोगों को ये जड़ से ख़त्म करता है और इसका अर्थ क्या है, तो इसको आप डिटेल से सुनेंगे। और ये डायबिटीज़ के लिए है दुश्मन, यानी डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर जिसको हम कहते हैं, एक ही बीमारी है, उसको ये करता है जड़ से ख़त्म। तो आप इस वीडियो में बने रहें और डायबिटीज़ को जिन लोगों को जड़ से ख़त्म करना है वो इस आसन को अवश्य करें और इस आसन को आप ध्यानपूर्वक से देखें। क्या क्या इसमें स्टेप हैं, कैसे कैसे इसको किया जाता है और क्या क्या इसकी सावधानियां हैं, ये सभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मित्रों, सबसे पहले बात आती है अर्थ, यानी मंडूकासन होता क्या है। मंडूक मीन्स, मंडूक का मतलब होता है मेढक। जो मेढक का आसन होता है, जैसे मेढक बैठता है उस तरह से हमें एक आसन लगाना है और उससे हमारी पेट संबंधी और जितनी भी हमारी जो मधुमेह, जो अपना पैनक्रियाज होती है, उसको एक्टिव करने के लिए जो आसन की जाएगी, क्या समय रहेगा उसका, आप इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। कब करें, तो इसमें मित्रों सुबह के समय जब खाली पेट हो, जब हम शौच इत्यादि क्रिया से निवृत्त हो गए हों, तब इस आसन को करना चाहिए। स्वच्छ और खुले वातावरण में, पार्क इत्यादि में जिनके पास है, उनको पार्क में पहुंच करके खुली ऑक्सीजन हमें मिले सुबह के समय, ऐसी जगह हमें इस आसन को करना चाहिए। और कैसे करें, सबसे पहले दोस्तों एक मैट यानी चटाई जिसके पास जैसी हो, डायरेक्ट पृथ्वी पर, धरती पर बैठ करके कोई भी योगासन ना करें। तो सबसे पहले ये चटाई बिछा लें। यदि इस तरह की आपके पास योगा मैट है तो उसको बिछा लें, नहीं है तो कोई कपड़ा इत्यादि बिछा लें, कोई बात नहीं है, ठीक है। और योग करने के लिए सबसे पहले मैट बिछा करके उसमें वज्रासन में बैठ जाएं। कैसे, इस तरह से, ये होता है दोस्तों वज्रासन। यदि आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, किन्हीं कारणवश घुटनों में दर्द है, तो आप सुख आसन में भी इस तरह से बैठ सकते हैं। इस तरह से सुख आसन में ही बैठ सकते हैं। और क्या करना है दोस्तों, आपको हाथों की, इसके 2-3 टाइप होते हैं। मैं दोनों तीनों टाइपों से इस आसन को आपको बताऊंगा। जो करने में सक्षम नहीं है उनको एक मैं सरल वे में आसन बताऊंगा, और जो करने में सक्षम है उनको जो मेन जिस तरह से आसन होता है वज्रासन में बैठकर, वैसे करवाऊंगा। और जिन लोगों को वज्रासन में बैठने में दिक्कत है, कहीं एंकल में दर्द है, कहीं घुटनों में दर्द है, तो वो इस तरह से सुख आसन में बैठकर भी इस आसन को कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें वज्रासन में बैठ जाएं और हाथों की मुट्ठियां बांध लें इस तरीके से, और अंगूठे को उंगलियों के अंदर कर लें, ठीक। और क्या कर लें, वज्रासन में इस तरह से बैठ जाएं। और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते उनको भी मैं भी हाल सुखासन में दोबारा से बताऊंगा किस तरह से योग आसन को इसको करना है। और उंगलियों को ऐसे अंदर, अंगूठों को अंदर करके उंगलियां ऊपर से होल्ड कर लें। अपनी जो नाभि होती है, नाभि के पास में इन दोनों मुट्ठियों को इस तरह से रख लें। और इसके बाद क्या करना है, पहले हम अपने पूरे फेफड़ों में सांस को भरें इस तरह से, और पूरी तरह से सांस छोड़ दें और धीरे धीरे आगे को झुकते जाएं। मुट्ठियों को अपनी नाभि पर रख लें और वज्रासन में इस तरह से बैठ जाएं और सांस इस तरह से छोड़ दें, आगे को धीरे धीरे झुकते जाएं। और सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ करके धीरे धीरे आप
आराम आराम से श्वास को ले सकते हैं। और जो व्यक्ति ज़्यादा नहीं झुक पाते वो थोड़ा कम झुकें और धीरे धीरे सबसे पहले, और जो सांस अपनी अंदर भरी थी वो निकल निकल चुकी है और आप धीरे धीरे इस योगा को करते रहें। शुरू में 20 या 30 सेकंड 15, जितना आप आपकी क्षमता के अनुसार आप रुक सकते हैं उतना रुकें, फिर पुनः इसको करें। और जो लोग इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं उन लोगों के लिए सुख आसन में बैठ करके इस तरह से करें। सुख आसन में बैठकर दोनों मुट्ठियों को नाभि के पास रख करके श्वास को भरें, फिर पुनः पेट पूरी तरह से खाली कर दें। आगे की तरफ झुक जाएं। जितना हो सकता है उतना झुकें, जितना नीचे आप रुक सकते हैं बगैर सांस के, या धीरे धीरे सांस को लेते रहें। इस तरह से इस आसन को करना है। और तीसरा क्या करेंगे आप, यदि जिन लोगों को जिनका थोड़ा सा जो अपना टमी जो पेट का जो थोड़ा सा फैट है वो झुकने में असमर्थ है, क्योंकि मुट्ठियाँ जब लगाते हैं तब दर्द होने लगता है, तो आप इस तरह से हथेली को लगा लें या नाभि के ऊपर रख लें और पूरी तरह से सांस को भरें और छोड़ दें। साफ फेफड़ों को पूरी तरह से खाली कर लें। आगे को जैसे जैसे सांस खाली होती जाए आगे को आप झुकते जाएं। जितना होल्ड रख सकते हैं, जितना नीचे रह सकते हैं उतना ही रहें। सामने देखें, नजर सामने की तरफ। इस तरह से इस आसन को करना है और धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करें। 1 मिनट ऐसे धीरे धीरे सेकंडों को बढ़ाते जाएं और इस तरह से 1-1 मिनट के कम से कम 3 सेट आप प्रतिदिन करें। और जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इससे अधिक भी आप कर पाएंगे दोस्तों। और अब मैं आपको बताता हूँ इसके लाभ। सभी पूरी तरह से वीडियो देखें, तभी कोई भी योगासन पूरी तरह से वीडियो देखने के बाद ही करें। पेट संबंधी जितने रोग होते हैं वो सभी ये आसन खत्म करता है धीरे धीरे। मधुमेह के लिए यह आसन है रामबाण। जो मधुमेह के रोगी हैं उनको ये रामबाण यानी पूरी तरह से एक टॉनिक का काम। दवाइयाँ आप खाते रहें जो आपकी चल रही हैं, लेकिन इस योगासन को आप अवश्य करें तो अद्वितीय लाभ आपको मधुमेह के रोगियों को मिलेगा। कब्ज को नष्ट करता है, रक्त संचरण को ठीक करता है, अपना जो ब्लड सर्कुलेशन होता है शरीर में उसको यह ठीक करता है। मधुमेह में दोस्तों क्या होता है, मधुमेह के जितने मरीज हैं सभी लोग जानते हैं कि मधुमेह में अपनी जो पैनक्रियाज होती है वो इनएक्टिव हो जाती है, यानी उसको उसमें जो ऊर्जा स्तर रहता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। मित्रों, कोई भी ऑर्गन पूरी तरह से बेकार नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। आपको बता दिया जाता है आपका लीवर बेकार हो गया, पूरी उसमें बेकार होने की कोई बात नहीं है। उसका जो ऊर्जा स्तर होता है, जो ऊर्जा उसमें जो होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है। अपने जो 5 तत्व होते हैं, ठीक है, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, इन तत्वों का असंतुलन हो जाना ही रोगों का कारण होता है दोस्तों शरीर में। तो हमारा जो इंसुलिन जो अपना जो पैनक्रियाज होती है वो इंसुलिन को सम बनाए रखती है, यानी संतुलित बनाए रखती है। पैनक्रियाज गड़बड़ होने से, किसी कारण से पैनक्रियाज जब गड़बड़ हो जाती है तो हम डायबिटीज के धीरे धीरे यानी शुगर के, मधुमेह के रोगी बनने लगते हैं। और इस योगासन को करने से पैनक्रियाज धीरे धीरे एक्टिव होती है और आप पुनः अपनी उसी स्थिति में निरोग होकर आराम से आप अपनी दैनिक क्रियाओं को कर सकते हैं जो भी आपको करना है। तो इसमें क्या रहता है, जो अपनी पैनक्रियाज होती है उसमें इंसुलिन ब्लड जो अपना रहता है ब्लड में,
और ब्लड में होती है अपनी शर्करा, तो शर्करा को वो पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता, वो पूरी तरह से उसको संतुलित नहीं कर पाता। इस कारण से अपने अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा आ जाती है और हमें चेकअप जब करवाते हैं तो पता चलता है कि हमें शुगर हो चुका है। तो शुगर को ख़त्म करने के लिए आप इस योगासन को अवश्य करें और धीरे धीरे इसके टाइमिंग को बढ़ाते रहें। पहले 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता हो, क्षमता से अधिक पहले ही प्रयास में आप इस आसन को करने की कोशिश ना करें। अब क्या होगा, इसकी हानियाँ क्या हैं? पेट की जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं दोस्तों, वे लोग इस योगासन को ना करें। किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है अपने पेट में और या शरीर में, तो इस योगासन को आप ना करें। नाभि से संबंधित अपनी यदि कोई समस्याएं हैं तो ऐसे लोग भी इस योगासन को ना करें। जिनको रीढ़ में, पीठ में दर्द रहता है जिन लोगों को, वो भी इस योगासन को ना करें, दर्द बढ़ सकता है। घुटनों के दर्द वाले इस योगासन को वज्रासन में बैठ करके ना करें। इस तरह से सुखासन में बैठ करके आप इस तरह मुट्ठियाँ रख के ऐसे आप कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाएं भी इस योगासन को ना करें। और ऐसी महिलाएं या लड़कियां जिनको मासिक धर्म प्रारंभ हो चुका है, पीरियड्स प्रारंभ हो चुका है, ऐसी महिलाएं या लड़कियां भी इस योगासन को उस अवधि तक ना करें। आप सही होने के बाद में आप पुनः इस योगासन को कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको मंडूकासन पुनः बताता हूँ। आप वज्रासन में बैठ जाइए और वज्रासन में बैठ कर के आप मुट्ठियाँ इस तरह से अंदर कर लें। इस अंगूठे को उंगलियों के अंदर करने के बाद नाभि के पास में लगा लें, श्वास को भरें और श्वास को पूरी तरह से छोड़ दें। श्वास छोड़ते ही आगे की तरफ बढ़ें और सामने की तरफ झुकें, लेकिन गर्दन हमारी पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। सामने की तरफ आप देखेंगे इस तरह से। जितना हो सकता है नीचे को आप झुक सकते हैं। इस तरह से आप इस प्रक्रिया को दोहराते जाएं और धीरे धीरे अभ्यास करके 1 मिनट, तो 1-1 मिनट के 2-3 सेट करें। हाँ, खाना खाने के बाद ना करें। खाना यदि आपने खा लिया है तो शाम को आप पुनः जब खाली पेट आपका हो जाता है उस समय करें। और सबसे ज़्यादा फायदा यदि लेना है तो सुबह शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के करें। और आप इसके रेगुलर अभ्यास से डायबिटीज को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, ये पक्का दावा है। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपको अन्य रोगों पर इसी तरह के हम अच्छी से अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। और इसमें आप योगासन करने के तरीकों को धीरे धीरे डेवलप करें, अपनी प्रक्रिया को अभ्यास करके धीरे धीरे बढ़ाएं। और 100% गारंटी है मधुमेह के रोगियों को अपना जो खान पान परहेज है उसको आप यदि कंट्रोल रखते हैं और इस योगासन को आप करते हैं, इसके 3-3 4-4 सेट करते हैं, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।